बहुत बुरा हाल हो जाएगा। ऐसा कहते ही उसने ऐसे थप्पड़ किया था कि तू घना ना बोला कर। इतने में अंतर्ध्यान हो गए। अब जब वो अंतर्ध्यान हो गए तो दोनों फूट फूट कर रोने लगे। सारी उम्र रोते रहे, ये तो कोई भगवान था, कोई फरिश्ता था, इतने दयालु है परमात्मा। ये कसक भी जो उसने परमात्मा की तरफ उन्होंने शेष जीवन रो रो कर बिताया, ये भी परमात्मा के चरणों में क्रेडिट हो गया उनका, जिसके कारण उनको फिर पुनः जन्म मनुष्य का हुआ और ब्राह्मण के घर जन्म हुआ। दोनों का फिर शादी संयोग हुआ। व्यक्ति का नाम गौरी शंकर था, उसकी पत्नी का नाम सरस्वती। गौरी शंकर जी भगवान शिव के बहुत उपासक थे और सरस्वती जी भी भगवान शिव की पूजा बहुत दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ, श्रद्धा से करती थी। गौरी शंकर जी निष्काम भाव से कथा किया करते थे, किसी को गुमराह नहीं करते थे और न ही किसी से कोई पैसा उद्देश्य रखते थे। कोई पैसा उनकी कथा करने में आ जाता था, कोई चढ़ा देते थे धार्मिक लोग, तो वो क्या करते थे, उस पैसे से जितना घर में परिवार में पोषण में आवश्यकता होती थी पैसा रख लेते थे, शेष का भंडारा कर देते थे। वो कोई संग्रह संचन नहीं करते थे, जिसके कारण बनारस के अंदर उस गौरी शंकर जी का नाम आदर की दृष्टि से लिया जाता था, जिस कारण से अन्य ब्राह्मण लोग उससे ईर्ष्या करते थे, क्योंकि वो दूसरे स्वार्थी लोग थे और वो गुमराह करके पैसे लालच उद्देश्य रख के और कथाएं करते थे। इस बात का ज्ञान उस समय के मुसलमान काजी और मुल्लाओं को हो गया कि ये गौरी शंकर ज्यादा ही हिंदू धर्म का प्रचार करने पर लगा है, इसके साथ कोई ब्राह्मण व्यक्ति, कोई ब्राह्मण नहीं है, हिंदू के जो मुखिया हैं ये नहीं है, इसको क्यों ना हम मुसलमान बना दें। इसी उद्देश्य से मुल्ला और काजियों ने सैकड़ों साथ व्यक्ति लेकर के उसके गौरी शंकर के घर में घुस गए, अपना पानी के छींटे मार दिए, उनके मटकों में अपना पानी डाल दिया, उनके मुख में पानी डाल दिया जबरदस्ती। और वो ब्राह्मण लोग, गुरु लोग देख रहे थे। उन्होंने कहा ये मुसलमान हो गया गौरी शंकर, अब इनका भाईचारा बंद करो, कोई नहीं इनसे बात करे, ये मुसलमान बन गए हैं। और फिर फैसला सुना दिया कि इनका गंगा में स्नान करना बंद, ये गंगा में स्नान नहीं करेंगे आज के बाद, क्योंकि मुसलमान गंगा में स्नान नहीं कर सकते। ऐसे इनकी अपनी बनाई हुई सोच है। और गंगा तो हर इंसान, हर प्राणी के लिए एक स्वच्छ जल है, कोई भी उसका लाभ उठा सकता है। परंतु काल ने हमें बांट दिया नारी नारी बांटों में, एक दूसरे के दुश्मन बना दिया, क्योंकि कलयुग में हमने पार होना है और काल नहीं चाहता कि ये जीव यहां से निकल जाए। तो उन्होंने, मुसलमानों ने उनका नाम, मनुष्य का नाम नीरू रख दिया, नीरू अली, और सरस्वती का नाम नीमा रख दिया। अब गंगा में स्नान करना उनका बंद कर दिया गया था। वो दोनों के दोनों सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 1.5 घंटा सूर्य उदय होने से पूर्व 1.5 घंटा पहले के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। वो दोनों के दोनों एक लहर तारा नाम का तालाब था, सरोवर था, उसमें स्नान करने के लिए जाया करते थे। वो लहर तारा तालाब कैसे उसका नाम पड़ा? गंगा का पानी, गंगा जी का पानी पटरी से उछलकर लहरों के द्वारा, विशेषकर वर्षा के दिनों में, और वो ऊपर से उछलकर एक बहुत बड़ी झील का रूप धारण कर लेता था, करा हुआ था। उसको लहर तारा नाम का तालाब बोला जाता था। लहर के द्वारा इकट्ठा हुआ पानी और तारा उस क्षेत्र का स्थान था, नाम था, इसलिए लहर तारा तालाब नाम से वो प्रसिद्ध था। उसमें बहुत बड़े
बड़े बड़े कमल के फूल उगे हुए थे, बहुत ही निर्मल जल, स्वच्छ जल था। नीरू और नीमा प्रतिदिन स्नान करने के लिए वहां जाया करते थे। अब उनकी लगभग, नीरू की आयु भी 50-55 साल की होगी, से भी ऊपर होगी थी। तब तक उनको कोई संतान नहीं थी। परमात्मा अपनी प्यारी आत्मा सुदर्शन जी के उस वचन को याद रखते हुए उन्हीं आत्माओं के लिए फिर उनसे मिले। कैसे मिले? सन 1398 विक्रमी संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी के दिन परमात्मा सतलोक से चलकर आए और लहर तारा तालाब के अंदर कमल के फूल पर एक नवजात शिशु का रूप धारण कर लिया। जब परमेश्वर आकाश से आ रहे थे, उनका शरीर बहुत तेजों में था। दूर स्थान से ऐसा लगता है, दूर से, कि जैसे कोई प्रकाश पुंज आ रहा हो। उस समय श्री रामानंद जी के एक शिष्य ऋषि अष्टानंद जी उसी लहर तारा तालाब पर स्नान कर रहे थे। स्नान करने के उपरांत वहां बैठकर साधना करने का प्रयत्न कर रहे थे। और ज्यों ही अष्टानंद जी ने ऊपर देखा, आकाश में एक बहुत गजब, बहुत ही तेज रोशनी नजर आई। जैसे सूर्य की तरफ देखते हैं तो एकदम सूर्य का प्रकाश बहुत ज्यादा दिखता है। आंखें बंद करते हैं तो सूर्य का केवल अंदर का घेरा दिखाई देता है। तो ऐसे जो ही उसने देखा उस प्रकाश की तरफ उसकी आंखें बंद होगी, आंखें चुंदी आ गई। आंखें बंद की तो उसमें एक बालक रूप दिखाई दिया। आंखें फिर खोली तो वो प्रकाश एक कमल के फूल पर सिमटता हुआ नजर आया। और फिर आंखें बंद की तो देखा कोई बालक, ये तो कोई नवजात शिशु नजर आ रहा है। फिर देखा अंधेरा था, कुछ नहीं दिखाई दिया। अब उस अष्टानंद जी ने सोचा कि ये कोई मेरी भक्ति की उपलब्धि है या कोई मेरी वैसी भ्रमना है, आज मैंने प्रकाश दिखाई दिया। क्योंकि हमने भगवान को प्रकाश रूप मान रखा है इन दंत कथा सुनाने वाले ऋषि और महर्षियों की थ्योरी से, उनके सिद्धांत से। इस दृष्टिकोण से अष्टानंद जी ने सोचा कि शायद मुझे आज भगवान की प्राप्ति हो गई हो, मेरी साधना सफल हो चुकी हो, अपने गुरुदेव से पूछता हूं। अष्टानंद जी वहां से उठकर गुरुदेव के पास आ गए। स्वामी रामानंद जी से पूछा, है स्वामी जी, आज आपके दास ने ऐसे ऐसे एक अद्भुत दृश्य नजर आया, ये मेरी कोई भक्ति उपलब्धि है या कोई वैसे मेरी भ्रमना है? तब स्वामी जी ने बताया कि न तो तेरी भ्रमना है और न ही तेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है। ऐसे लक्षण उस समय होते हैं जब ऊपर के लोकों से कोई अवतार शक्तियां आती हैं। अब वो किसी माँ के पेट में गर्भ धारण करेंगे, आएंगे और फिर वो यहाँ लीला करेंगे। क्योंकि इन महापुरुषों को अभी तक यही ज्ञान है कि माँ के बिना कोई जन्म लेता नहीं। क्योंकि श्री राम, श्री कृष्ण जितने भी अवतार गणाए हैं ये सब माँ से ही उत्पन्न हुए, लेकिन कबीर परमात्मा ये माँ से जन्म नहीं लेते, क्योंकि ये सर्व के सृजनहार हैं। उधर से नीरू नीमा स्नान करने के लिए प्रतिदिन की तरह चल प्रस्थान कर दिया, चल पड़ते हैं। रास्ते में नीमा अपने पति नीरू से के साथ चलते चलते कह रही है, ए भगवान शिव जी, क्योंकि वह बेशक मुसलमान बन गए थे लेकिन भगवान शिव की आस्था उनके हृदय से नहीं हट रही थी। कहा कि हे भगवान, हे परमेश्वर, हे भगवान शिव जी, हे त्रिलोकीनाथ, एक खिलौना हमें भी दे देते। क्या आपके दरबार में बच्चों की कमी पड़ गई? हे प्रभु, हमारा भी संसार में सिर हो जाता, हमारा भी संसार में साझा हो जाता। ऐसा कह करके बहुत बुरी तरह फूट फूट कर रोने लगी, हिचकी बंद गई रोते रोते। तब नीरू ने कहा कि नीमा, हमारे भाग्य में संतान नहीं है, भगवान कहां से देंगे? और ऐसे तू रोती रहेगी, तेरी आंखें फूट जाएंगी, तेरी आंखें भी कमजोर हो जाएंगी। कोई उंगली, बुढ़ापे में उंगली पकड़ने वाला नहीं है, और उधर से तू रो रो के आंखें खराब कर लेगी। क्यों अपना जीवन व्यर्थ कर रही है? प्रभु की रजा में हमें
राजी रहना चाहिए। ऐसे सांत्वना देते हुए और नीमा ऐसे ही अपनी पुकार करती हुई चलते चलते लहर तारा तालाब के किनारे पहुंच गए। पहले नीमा स्नान करने के लिए सरोवर में प्रवेश कर गई। स्नान करके बाहर आई तो नीरू स्नान करने के लिए सरोवर में प्रवेश किया। नीमा ने अपने कपड़े जो स्नान करने के इसमें शरीर पर लपेट रखे थे उनको धोने के लिए पुनः सरोवर के किनारे गई। तब तक कुछ चानना सा होने लग गया था, कुछ रोशनी कुछ प्रकाश सा सूर्य का उदय हो चुका था, लेकिन फिर भी वस्तुएं स्पष्ट नजर नहीं आ रही थी। नीमा स्नान करने के लिए उस कपड़े को धोने के लिए किनारे पर पहुंची तो उसने देखा कि कमल के फूल पर कोई चीज हिल रही है, कोई वस्तु डोल रही है। ऐसा लगता है जैसे कोई सर्प ना हो, क्योंकि परमेश्वर ने बालक रूप धारण करके अपने पैर के एक अंगूठे को मुख में चूस रहे थे और एक पैर को हिला रहे थे, ऐसे हिला रहे थे। अब नीमा ने बहुत ध्यान से देखा कि सर्प ना हो और मेरे पति को डस ना ले, पानी में चलता हुआ आ रहा है। बहुत ध्यान से देखा तो वो तो बालक है और किनारे से लगभग 50 फुट की दूरी पर जो गहरा जल था, उधर उसका पति स्नान कर रहा था। ऐसे पानी डाल डाल के गोते लगा लगा के मल मल के नहा रहा था। नीमा ने कहा, देखियो जी कमल के फूल पर बालक है, कमल के फूल पर बालक है, देखियो बच्चा है, डूबेगा डूबेगा, उठाओ इसको। अब नीरू ने सोच लिया ये तो इसका तो दिमाग चल गया, ये तो पागल होगी और इसको पानी में भी अब बच्चे नजर आने लगे। नीरू कहता है, नीमा मैंने बहुत समझाया तुझे, तू मानती नहीं, बहुत जिद करने लगी है। अब मत तू ऐसे पागलों वाली बात करया कर। अब कहाँ बच्चे होंगे यहाँ, कहाँ से बच्चा ऐसे जल में। तो तब उसने फिर कसक के साथ कहा, जी मैं सत्य कह रही हूँ, देखना मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, ध्यान से देखो देखो। ऐसे जो संकेत किया, जिधर संकेत कर रही थी उसकी दृष्टि गई नीरू की, तो सचमुच कमल के फूल पर एक बालक है। आओ देखा ना ताव देखा, एकदम कमल के फूल समेत तोड़ के और बाहर निकाल लाया। अपनी पत्नी को दे दिया कि सचमुच ये तो बालक है, डूब जाता। स्नान करने लग गया। स्नान कर रहा था, उधर से नीमा उस परमेश्वर को सीने से लगा के पुत्रवत प्यार कर रही थी। कभी उसके मुख को चूम रही है, कभी माथे को चूम रही है, कभी अपने भगवान शंकर का शुक्र मना रही है। अब देखो पुण्यात्माओं, इन भगवानों के नंबर न्यू बन रहे हैं। करता कौन है, कहते धनी का पेख ना जगत का पेख ना पेखा और धनी का कितना नाम न देखा। उस परमेश्वर का कितना जिक्र नहीं और शुक्र मना रही है। ए भगवान शंकर, आज ही अर्ज करी थी आपके सामने हृदय से, आज ही जोड़ी भर दी मेरी। और उस परमेश्वर को सीने से लगा रही है, कभी उससे प्यार कर रही है और सुख आंखों में पानी बराया और सुख कोई जबान नहीं कि प्रभु के गुण किस शब्द से गाऊं। ऐसी आत्म विभोर होकर बच्चे को लाड कर रही है।